नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पारसेन गांव के लापता बच्चे का शव पाया गया है। 31 मई को बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पानी में डुबोकर इस बच्चे को मारा गया और बाद में गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस जैसे ही जंगल पहुंची, बच्चे का कंकाल यहां से बरामद किया गया। पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद परिजनों को फिरौती का मैसेज भी भेजा गया था। 31 मई को आपको बताएं कि बच्चा लापता हुआ था। 9 साल का ध्रुव मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी ग्वालियर से फिलहाल सामने आ रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन ये जानकारी भी जरूर सामने आई है कि पानी में डुबोकर इस बच्चे को मारा गया। उससे पहले उसके साथ कुकर्म हुआ और उसके बाद चोरी छुपे दफना दिया गया। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, जानकारी जाएंगे विस्तार से कार्रवाई को लेकर। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर जिले के बिजोली थाना क्षेत्र के पारसेन गांव का ये वाकया था। यहाँ 9 साल का एक बच्चा 31 मई को लापता हुआ था। उसका सुराग नहीं मिल पाया था और इसी बीच 2-3 दिन से उसके घर वालों के पास 6 से 10 लाख रुपए फिरौती के लिए मैसेज आ रहे थे। जब पुलिस ने उन मैसेज के आधार पर तफ्तीश की तो वो नंबर बिहार में रजिस्टर्ड निकला। जब व्यक्ति के पास पहुंचा गया तो ये खुलासा हुआ कि मैसेज करने वाला शख्स जो मृतक बच्चा है, उस बच्चे का चाचा लगता है रिश्ते में। जब पुलिस ने उसके चाचा जितेंद्र माहौर से पूछताछ की सख्ती से, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 31 मई की शाम को जब वो बच्चे को लेकर गया था तो रास्ते में उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया और उसके बाद जंगल में उसे पानी भरे गड्ढे में डुबोकर मारा। उसके बाद उसे वही पास के गड्ढे में दफन कर दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बच्चे का कंकाल बरामद कर लिया है। बच्चे के कपड़े भी बरामद हो गए हैं। अब बच्चे का जो कंकाल मिला है उस कंकाल का डीएनए कराया जाएगा ताकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस जुटा पाए और उसे सजा तक पहुंचा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल डालने वाला वाकया था कि जब आरोपी रिश्ते के चाचा ने बच्चे के साथ कुकर्म किया, उसकी हत्या की और उसके बाद जी, चलिए देखना होगा अब आगे किस तरह से कार्रवाई चाचा के खिलाफ होती है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनोखी सलाह दी है। कटनी पहुंचे शंकराचार्य ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की अपील की। इस सलाह पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान का विरोध किया, जबकि इसे निजी विचार बताते हुए बीच का रास्ता बीजेपी निकाल रही है। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। दुनिया बढ़ती आबादी से चिंतित है। जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए भारत सालों से हम दो हमारे दो का संदेश देता रहा है, लेकिन कटनी पहुंचे काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने आबादी बढ़ाने की अपील की है। सनातन की रक्षा के लिए हर हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने आंकड़े भी दिए और कहा, हिंदू 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, परिस्थितियां विषम हैं, आबादी बढ़ानी होगी। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दो और हमारे दो का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर 2 का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम रखा है, अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करें। हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह देने के साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर भी शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने हुंकार भरी और बोले, धर्मांतरण कराने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। जो धर्मांतरण कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं। इसलिए सनातन था, सनातन आज है, जो कभी मिटा नहीं रावण की हुंकार,
कंस की ललकार, गौरी और गजनी की ललकारों से, अत्याचारों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चिंता की थोड़ी बात है, हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। शंकराचार्य के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदू संतों का अनुसरण करते हैं, पहले वो 5 बच्चे पैदा करें। हम लोग सनातन धर्म में आस्था करते हैं, मैं भी सनातन धर्म में आस्था करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर शंकराचार्य जी स्वयं पीठाधीश जी ने इस तरह की बात कही है तो हम लोग तो माताओं का अनुसरण करते हैं। पहले तो मैं उनसे अनुरोध करना हूँ, पहले आप 5 बच्चे पैदा करें तो हम भी आपका अनुसरण करने लगे, हम भी पैदा करने की सोचेंगे। तो हमारा उनसे निवेदन है कि मेरे 5 बच्चे पैदा करके देश की जनता को, अपने सनातन धर्मियों को बताएं, तब लोग आपका अनुसरण करेंगे। बोली बात से थोड़ी कर पाएंगे। बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, किस तरह से भूखमरी की स्थिति में लोग परेशान हैं। और ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना धर्म गुरुओं को शोभा नहीं देता है। धर्म गुरु पुरानी बातें करे, हमारे जो वेद पुराण में जो बातें कही गई है, पर उनमें से जो बातें अभी वर्तमान में लागू हो सकती है उनके हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से बात करना चाहिए। कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन आबादी बढ़ाने की शंकराचार्य की अपील का समर्थन या विरोध करने के बजाय बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। पार्टी का कहना है कि ये उनके निजी विचार हैं। यदि उन्होंने जो कुछ कहा, पहले तो उनके निजी विचार हैं, निजी तौर पर उन्होंने जो भी कुछ कहा है ये किसी पार्टी के विचार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनका अनुभव तो कहता है। यदि उन्होंने कुछ देखा होगा या इस तरह की बातें उनके सामने आई होगी या इस तरह की स्थितियां देख रहे होंगे कि किस प्रकार लव जिहाद चल रहा है देश में, धर्म परिवर्तन का चल रहा है, किस प्रकार बच्चियों को गुमराह करके उनकी पहचान छुपा के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे विवाह किए जा रहे हैं, बाद में उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही, किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और कर्नाटक की सरकार ने किस प्रकार धर्मांतरण कानून को रद्द किया है, किस प्रकार आज सनातन धर्म के लोग, बहुसंख्यक लोग कई प्रदेशों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय, उस पर उन्होंने चिंता जाहिर करी, लेकिन उनके निजी विचार है और उन्होंने निजी तौर पर व्यक्त किए, किसी हमारी पार्टी के विचार नहीं है। शंकराचार्य की 5 बच्चे पैदा करने की सलाह पर बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी ऐसी अपील की गई है, ऐसी सलाहों का विरोध होता रहा है, लेकिन समर्थन भी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वदेश शर्मा है, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, साथ हैं शैलेशानंद महाराज जी। बहुत स्वागत आप तीनों का ही न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ जब भारत सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण की बातें हो रही हैं, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, इस बीच क्यों ये जरूरत आन पड़ती है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा करो? चिंता है, उसके पीछे तर्क अवश्य है, किंतु चिंतन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हम सहमत पूरी तौर पर नहीं है। उनकी जो चिंता है वो इस राष्ट्र के लिए है, क्योंकि हम बंगाल के अंदर स्थिति देख रहे हैं, झारखंड के जियागंज में हमने स्थिति देखी है। 10-12 हजार रुपए खर्च करके कोई इस राष्ट्र के अंदर अपनी नागरिकता फर्जी तरीके से हासिल कर लेता है और डेमोग्राफिक चेंज का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो जनसंख्या के इस संतुलन को यदि कोई धर्म के आक्रांता या उग्र विचार वाले, उनके अलग अलग प्रकार हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, या तो धर्मांतरण के जरिए कर रहे हैं, या इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ के जरिए कर रहे हैं, या फिर वे अत्यधिक जनसंख्या बढ़ा करके संतान उत्पत्ति करके घर में 10-10, 15-15, 2-2, 4-4 शादियां करके संतानें पैदा करते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन आवश्यक है, क्योंकि सभ्य समाज के अंदर कोई सा भी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय हो, उस राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता, क्योंकि उस राष्ट्र के अंदर तभी वो पनप सकता है जब वो राष्ट्र संपन्न हो। तो इसकी संपन्नता के ऊपर हमें बेहद तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण रखना होगा। रही बात हम ये देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर, तो इसके ऊपर चिंतन में कहीं ना कहीं हमारी सत्ताएं जो हैं, हमारे जो शासन हैं, आंतरिक व्यवस्थाएं हैं,
को थोड़ी सी नाकाफी साबित हो रही है। उन्हें बेहद प्रयास करने होंगे कि हमारे राष्ट्र में कुल जनसंख्या को इस तरीके से परिवर्तित करने के लिए कोई धर्मांतरण के जरिए, घुसपैठ के जरिए, या फिर जनसंख्या नियमों को उल्लेखित करने के लिए उल्लंघित करते हुए करेगा तो उचित नहीं है। इसलिए हमने बात करी भारत का एकमात्र सब पे लागू होने वाले कानून की सिफारिश करने की। जी ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से आपने महाराज जी इस चिंता को व्यक्त किया है। जब इस तरह के बयान धर्म जगत से निकलकर सामने आते हैं, सीधे सरकार की तरफ निगाहें उठती हैं। इसलिए पंकज चतुर्वेदी जी, आपके साथ अब चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि पंकज जी देखिए, जब धर्मगुरु की तरफ से इस तरह का बयान सामने आता है, ये निश्चित तौर पर माना जाता है कि जितने भी फॉलोअर्स उनके हैं वो जरूर इस बयान से ताल्लुक रखेंगे, हो सकता है माने भी। लेकिन चूंकि केंद्र में आपकी सरकार, बीजेपी प्रदेश में भी है, तो क्या सरकार अभी इस स्थिति में है कि अगर 5 बच्चे एक सनातनी पैदा करता है तो रोजगार उसे मुहैया कराया जा सके, खाने पीने की व्यवस्था उसकी हो सके? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए अवंतिका जी, मेरे पिताजी मुझे एक कहानी कहावत सुनाते थे पुराणों के बारे में। उसमें 2 पंक्तियां कि जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। तो जैसा हमारे साथ में जो महाराज जी हैं इस पैनल में उन्होंने कहा, और वही भाव सनातन धर्म के गुरुओं का है कि चिंता, चिंतन और परिणाम और प्रक्रिया ये भिन्न हो सकते हैं, लेकिन चिंता और चिंतन उस दिशा में सबका है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि ये विषय सिर्फ किसी धर्म का नहीं बचा है, ये विषय भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का विषय है। विषय माँ भारती के परम वैभव का है। और जिस प्रकार की आशा है कि हम अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट होगा पिछले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, तो आशा है कि आने वाले 15-20 साल बाद भारत उस स्थान पर पहुंचेगा जहां हम जाना चाहते हैं। 20 से अधिक देशों में रुपयों में हम व्यापार करते हैं जो डॉलर में होता था। ये तमाम सारी चीजें और इन सारी चीजों का एक ही प्रहार किया जाता है भारत के ऊपर, और वो प्रहार होता है धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का। महाराज जी ने तरीके बताया उसके, क्या अवैध घुसपैठ है या धोखे से नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश है या अधिक संतान उत्पत्ति। तो सरकार के स्तर पर तो इस विषय में दिशा निर्देश स्पष्ट है और सरकार वही काम करती है। बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जो सनातन धर्म के संत हैं, जैसे शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी ने जो आज कहा, उस सनातन धर्म के एक संत की सनातन धर्म के प्रति चिंता उनका दायित्व है। पर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अभी इतनी योग्यता और पात्रता अवंतिका जी नहीं आई है कि वो आध्यात्मिक और सनातन संतों की टिप्पणी पर निर्णय या टिप्पणी कर सके। वो जिस लेवल पर शंकराचार्य सोचते हैं उतना अध्यात्म तो मैंने कभी सोचा नहीं जहां उनकी सोच की प्रारंभ होती है। तो मेरा ऐसा मत है कि सनातन परंपरा के संतों की विचार है, संतों की वाणी है और संतों का आह्वान है। और जैसे दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को अपने धर्म के विषय में चिंता चिंतन का अधिकार है, वो अपने धर्म की बातचीत करते हैं, वैसे हमारे धर्म के संत गुरु करते हैं। यदि शंकराचार्य जी को जो समस्या नजर आती है वो हमारे साथ जो महाराज शैलेशानंद जी उनको भी नजर आती है। तो इस पे कोई राजनीतिक विमर्श नहीं है अवंतिका जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि इन विषयों को राजनीति, बीजेपी, कांग्रेस से हटकर दिखना चाहिए। विषय भारत का है, भारत की, मेरी और आपकी भविष्य की पीढ़ियों का है। आने वाले 25, 50, 100 साल बाद मैं और आप शायद ना रहें, पर भारत तो रहेगा, मां भारतीय रहेगी, भारत का परम व्यवहार रहेगा। तो उस दिशा में यदि सोचेंगे ना तो राजनीति आड़े नहीं आएगी। तो समस्या सिर्फ कहां आती है कि कांग्रेस के लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वक्तव्य देने लगते हैं। शंकराचार्य जी अभी गोविंद सिंह जी कह रहे थे। पंकज जी, ये भी है, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, जिस तरह से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें अलग होना चाहिए, पर जिस तरह से हम हर बार बात करते हैं कि धर्मगुरु अपना बयान देते जरूर हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो सरकार में बैठे व्यक्ति के पास ही है। लौटूंगी मैं आपके पास, कांग्रेस की तरफ हम रुक कर लेते हैं। स्वदेश शर्मा जी इस पर क्या सोच रहे हैं ये जान लेते हैं। स्वदेश जी, सतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप लगाइए फोन। आपसे मैं जानना चाहूंगी इस बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? अच्छा, चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। महाराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस बात को लेकर चिंता है महाराज जी, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान देना, वो भी ऐसी धर्म सभा में जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुझे निश्चित तौर पर पता है कि आपको भी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना से भी आगे जा चुकी है भारत की जनसंख्या, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई और कहीं ना कहीं वैकल्पिक कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा? धर्म की चिंता जरूर है, लेकिन नियंत्रण में रखकर अगर डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनना है तो शायद कुछ ना कुछ वैकल्प तो होना चाहिए।
जी बिल्कुल, इस विषय को बहुत विस्तार से हमें समझने की प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमने बात करी अन्य धर्म की जो अपने प्रचार प्रसार और अवैधानिक तरीके से अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो वहां पर हमें देखना होगा कि हमारे सनातन धर्म का वैभव किस तरीके से स्थापित हो। हमारा सनातन कभी भी प्रेशराइज्ड होकर के किसी के ऊपर लागू नहीं किया गया, ये पूरे विश्व का इतिहास है। तो अब ऐसी स्थिति में सनातन का वैभव स्थापित करने के लिए हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को भी हमें स्वीकारना होगा। निश्चित ही आप सही कह रहे हैं कि बहुत सौम्य धर्म कहा जाता है सनातन की जब भी बात होती है। सतीश जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसे लेकर? इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। पहली बात तो ये कि हम देश के सबसे बड़े, सारे विश्व के सबसे बड़े आस्थावान देश है। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा कि हम इतने आस्थावान हैं कि माता पिता में, पत्थरों में भगवान खोज लेते हैं, हम संत महात्माओं में भगवान खोजते हैं और उन्हें मिलते भी है। शंकराचार्य हमारे धर्म के रक्षक हैं, उनका मार्गदर्शन हमें समय समय मिलता रहे, हम उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन अब लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में क्या है, जब 140 करोड़ देशवासी हैं, इनमें 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर अपना पेट भरने पर मजबूर हों, तो इस तरह के बयान मैं समझता हूँ साधु संतों को, महात्माओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी विपरीत है। ये आंकड़े की बाजीगरी नहीं कह सकते इसको। आप गूगल सर्च कर लीजिए, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी अनाज पर जीवन यापन करने पर मजबूर है। और देश के हालात ये हैं कि 2014 के पहले पूरी केंद्र की सरकार में जितने प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे 155.7 लाख करोड़ कर्जा हो गया। मतलब आप कल्पना कर सकते हो, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के 2014 तक के सारे प्रधानमंत्रियों का कर्जा 55 लाख था, सिर्फ 55 लाख करोड़। और आज की स्थिति ये हो गई है कि 155.7 लाख करोड़, इतने कर्ज तले जो दबा हुआ देश हमारा है। और ऐसी स्थिति में 80 करोड़ जहां लोग सरकारी अनाज पर जीवन यापन के लिए मजबूर हो, तो मैं समझता हूं हमारे दो के नारे को या सरकार के जनगणना नियंत्रण कानून को हम नहीं धता बता सकते। परिस्थितियां बिल्कुल इसके बिल्कुल विपरीत है। हमें मध्य प्रदेश की बात यही जो आंकड़े स्वदेश जी आप रख रहे हैं सामने, इसी के चलते ही तो चिंता है और इसीलिए डिस्कशन बुलाया है। महाराज जी, एक और बात मैं समझना चाहूंगी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा। भले ही 5 बच्चे हों, भले ही 2 बच्चे हों या 1 बच्चा हो, मैं समझती हूं कि अगर किसी धर्म के प्रति उसे संस्कार अच्छे दिए जाएं परिवार में, तो हो सकता है कि वो 2 ही आपके सनातन को चलाने के लिए और सनातन को सहेजने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसी विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे। उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि यदि हम आज की स्थिति देखते हैं तो सनातन के आधार पर राजस्व इकट्ठा करने की एक नई प्रकार की नीति लागू हुई है, जिससे सनातन का वैभव कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। हम जो हमारे सनातन धर्म के जितने केंद्र हैं, उन केंद्रों से हम हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता और उसके उत्कृष्ट वैभव को, उसके उत्कृष्ट ज्ञान को प्रसारित करें, वो ज्यादा बेहतर है, न कि उसके आधार पर हम भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल बना करके वर्जन का प्रयास करें। उसकी सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता के ऊपर असर आ रहा है। हम उज्जैन के अंदर बैठते हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था है, पर उस आस्था का व्यापार हो जाता है। जब हम मंदिरों के अंदर दर्शन के ऊपर शुल्क लगा देते हैं, तब हमारे ही भक्तजन आकर के कहते हैं कि अन्य धर्मों के धर्म स्थलों पर जाने पे तो हमें शुल्क नहीं देना पड़ता है, किंतु महाराज आपके धर्मस्थल पे आने पे तो हमें 1500 रुपए, 750 रुपए, 200 रुपए इस प्रकार से शुल्क देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियों के अंदर एक गलती आई है कि हमारे धर्मांतरण का कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि हमारे धर्म की वास्तविक जानकारी हमारी खुद के धर्म के अनुयायियों में नहीं हो पाई। हम उस धर्म की जानकारी तब दे पाएंगे जब बाल्यकाल से हम गुरुकुल व्यवस्था तरीके की कोई शिक्षा नीति अपनाएं, हमारे मोरल साइंस के अंदर वैदिक लिटरेचर्स को, वैदिक साहित्य को कहीं ना कहीं समाहित करें, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हर किसी के योगदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंकज जी, जब स्वदेश जी से बात की गई, आपने भी निश्चित तौर पर सुना होगा, कई सारे आंकड़े उन्होंने गिना दिए। इस दौर में इस तरह का बयान, इस पर भी प्रश्न लगातार हमारा चल रहा है। क्या कुछ किया जाना चाहिए सनातन के संरक्षण की, जब महामंडलेश्वर या शंकराचार्य जी की तरफ से बातचीत होती है? तो शायद मेरे आंकड़े सुने कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। 7.2% की विकास दर है दुनिया भर में सबसे ज्यादा पूरे देशों में, जिसमें हमने अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये विकास के तमाम प्रतिमान हैं और ये उपलब्धि सरकार की। जहां तक मैं जो निवेदन कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि शंकराचार्य जी पहले 5 बच्चे पैदा करें, फिर बाकी लोग उनका अनुसरण करेंगे। गोविंद सिंह जी को शर्म नहीं आई? शंकराचार्य जी क्या विवाहित है?
मतलब वो व्यक्ति जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर सनातन परंपरा के निर्वहन का संकल्प लिया है, जिसकी चिंता और चिंतन सनातन परंपराओं के लिए है, जिसका मूल उद्देश्य है कि धर्म सुरक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। और यदि धर्म है, हमारे संस्कार है, हमारी रीति नीतियां शेष है अवंतिका जी, तो समाज है, और समाज से देश और राजनीति सब। मैंने इसीलिए कहा कि विषय कांग्रेस और बीजेपी में जब आ जाता है तो ऐसी टिप्पणी होती है जैसी कांग्रेस के मित्र भी कर रहे हैं या नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। विषय बहुत व्यापक सोच का होना चाहिए, और विषय इस सोच का होना चाहिए कि हम जिस परंपरा के हैं उस परंपराओं को अक्षुण्ण कैसे रखा जाए, कैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजा जाए, और उसमें जो धर्मगुरु जो आह्वान करते हैं उस आह्वान पर लोग अमल करें या न करें, उनका विवेक है। कोई कानून बना दिया उन्होंने क्या कि सबके लिए अनिवार्यता है, उनका सुझाव है। और मैं फिर से आग्रह करूंगा कि धर्म गुरुओं के सुझाव पर कांग्रेस जैसा परिहास कर रही है, निर्णय कर रही है, उनको ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। आप इस बात का जिक्र करें कि घंटों लंबी बातचीत इस विषय पर हो सकती है, लेकिन बहुत समय की कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी जुड़ने के लिए। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश जी आपसे माफी चाहूंगी, बहुत कम वक्त दिया आपको, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड जरूर स्पष्ट कर दिया है। और ये बयानबाजी जिसे लेकर लगातार चर्चाएं अब देश में भी बढ़ चुकी हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ बयानबाजी का सिलसिला रहता है, क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।